हर बार जब आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो शायद आप सिर्फ पेट्रोल नहीं भरवा रहे होते हैं, बल्कि आप एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं जिसका असर आपकी जेब, आपकी गाड़ी एंड इवन इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। कुछ लोग बता रहे हैं न्यूज़ पे आकर, जैसे कि हमारे गडकरी जी आकर बता रहे हैं इंडिया का फ्यूचर है। वहीं कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इससे माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है, गाड़ियां खराब हो रही हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का बिल कोई उठाएगा तो इंडिया की आम जनता उठाएगी, मिडिल क्लास उठाएगा। अभी तक तो E20 था ना, अब जब E85 तक की बातें होने लग गई है गडकरी जी के द्वारा, तो अब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस कारण से इस पर उठने वाले सवाल और बड़े और ज्यादा हो चुके हैं। तो दोस्तों, बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के इथेनॉल से होने वाले फर्क को हम फैक्ट्स, साइंस और इकोनॉमिकल क्या प्रेशर पड़ सकता है इसके बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वाकई इंडिया को मजबूत बना रही है, या फिर ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बन गया है और आगे इस कंडीशन पे आने वाला है जिसका बर्डन इंडिया की आम जनता और मिडिल क्लास उठाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इथेनॉल क्या होता है, कैसे बनता है, इंडिया ने इथेनॉल को ही क्यों चुना, इथेनॉल से क्या क्या खराबियां हो रही हैं और क्या इसका हमारे फूड सप्लाई पे भी असर पड़ सकता है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वीडियो में बने रहिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। और एक लास्ट पॉइंट जो कि मेरा जो चैनल है जो फाइनेंस की हमेशा बात करता है, मिडिल क्लास की हमेशा बात करता है, तो क्या इससे फाइनेंशियल कंडीशन क्या होने वाली है आगे मिडिल क्लास की, क्या इफेक्ट फाइनेंशियली आ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इथेनॉल होता क्या है। देखिए, आप ये चीज तो पूरा कई जगह पे सुन लिए होंगे कि इथेनॉल क्या है। इथेनॉल सिंपली एक अल्कोहल है, लेकिन ये वो अल्कोहल नहीं है जो जाम छलकाने के काम में आती है। ये फ्यूल ग्रेड अल्कोहल है, जिसको फ्यूल ग्रेड इथेनॉल भी कहा जाता है। ये अलग होती है। ये गन्ना, भुट्टा या जिसे मक्का भी कहते हैं, टूटे हुए चावल और कोई भी एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक रखा होता है उससे बनाया जाता है। उसके बाद जो अल्कोहल निकलता है उसे फिर प्रोसेस करके फ्यूल ग्रेड बनाते हैं और फ्यूल ग्रेड बना करके वो इथेनॉल बनता है, जिसे पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, जिसे इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। दोस्तों, आप समझते हैं कि इंडिया ने इथेनॉल ही क्यों चुना? क्या कोई और ऑप्शन नहीं था? देखिए, मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा और आने वाले चुनाव में ना इन पॉइंट्स को खूब भुनाया जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट उसी टाइम कर दीजिए कि आपको कौन से पॉइंट्स लगते हैं कि सबसे ज्यादा भुनाए जाएंगे। मैं भी देखूं कितने लोग समझ पाते हैं, बाकी तो मैं बताऊंगा ही आगे। देखिए, कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट सबको देना चाहिए, तो चलो गवर्नमेंट को भी हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं और सोचते हैं कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा। देखिए, मेरे हिसाब से क्या पॉइंट्स हो सकता है कि जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट कम करना हो सकता है, जिससे डॉलर बचे। डॉलर बचाना भी एक पॉइंट हो सकता है। जो हमारे फार्मर्स है उनके लिए एक और एक्सपेंड हो जाए मार्केट, इन सारी चीजों की एक नया मार्केट क्रिएट हो जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। ये मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं सरकार को। आज की डेट में फाइनेंशियल सपोर्ट किसी और को ही हो रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट किसी और को ही हो रहा है, वो सबके सामने आ चुका है, फैक्ट है। बट मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि जब इसका आइडिया आया होगा तो क्या हुआ होगा। एक वो पकड़ लेते हैं कि फार्मर्स को एक फाइनेंशियल सपोर्ट, और एक और जो बोला जाता है पॉल्यूशन कम करना, सो कॉल्ड पॉल्यूशन कम करना। ये 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। पेपर पे ये सारे पॉइंट्स, 4 ऑब्जेक्टिव्स काफी मजेदार लगते हैं ना, इंटरेस्टिंग लगते हैं देखने में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अब इथेनॉल बहुत पहले से ही ब्लेंड होना चालू हो गया था, जो शायद मुझको आपको नहीं पता होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह चालू किया गया था। आपके पेट्रोल में E5 ब्लेंडिंग चालू हो चुकी थी। E5 का मतलब 5% इथेनॉल और 95% पेट्रोल। इसके साथ साथ एक चीज और समझ लीजिए, 1 लीटर पेट्रोल आपको जितना एनर्जी दे सकता है, 1 लीटर इथेनॉल आपको नहीं दे सकता। ये फैक्ट है। तो अब जब 5% हो रही थी तो लोगों को उतना पता नहीं चला। जब E20 किया तो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल हो गया। इस वजह से लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज में आने लगी चीजें कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं आ रहा है माइलेज, उतना ध्यान नहीं दिया। फिर E20 कंपैटिबल गाड़ियां आने लगी तो लोगों को कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि हाँ मेरी तो E20 कंपैटिबल है, तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता है उन चीजों पे। लेकिन अब गडकरी जी आके E85 की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके बातों में तो ये भी लग रहा है कि वो चाहते हैं 100% गन्ने का जूस से ही गाड़ी चले, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है। तो अब समझेंगे एक और बात,
कि अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं कि चलो अभी E20 कंपेटेबल गाड़ियाँ तो आ रही हैं, बट वो कब से आ रही हैं? कुछ 4 साल, 3-4 साल, 5 साल पहले से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके पहले की जो गाड़ियाँ होंगी, जिन्होंने 4 व्हीलर ले रखी होगी, आजकल के मिडिल क्लास EMI पे 4 व्हीलर खरीदते हैं, जो कि एक सच है, तो उनकी तो E20 कंपेटेबल भी नहीं होगी और आप E85 बना रहे हो, तो अभी क्या हो सकता है इसके आगे? माइलेज पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब इसी कारण से यहाँ से एक डिबेट शुरू होती है, इसके नुकसानों की डिबेट, कि इसके क्या क्या नुकसान है। देखिए इसके नुकसान क्या क्या है, पहले वो समझिए। इसका सबसे पहला नुकसान है ना माइलेज। आपकी गाड़ी एवरेज कितना दे रही है, एवरेज बोल लीजिए, माइलेज बोल लीजिए, कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चल रही है। अब मान लीजिए आपके महीने के पेट्रोल का खर्चा है 10,000 रुपये। अब मान लीजिए इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से आपको 5% फ्यूल एक्स्ट्रा कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि इथेनॉल थोड़ा ज़्यादा उसमें है और इथेनॉल की जो एनर्जी की डेंसिटी होती है वो पेट्रोल से कम है, तो अब आपको ज़्यादा लग रहा है। यानी महीने का 500 पकड़ लीजिए, महीने का 500 यानी साल का 6,000 रुपया। अब ये सिर्फ एक गाड़ी है आपके पास तब की बात है। एक बाइक की नॉर्मल मैं रेशियो पकड़ लूँ तो अगर किसी के पास कार है जो वैसे ही माइलेज कम देती है, उसको अब ये चलाना पड़ रहा है जिसमें और माइलेज कम हो गया, तो उस पर फाइनेंशियली कितना प्रेशर पड़ेगा, ये बहुत होता है एक मिडिल क्लास के लिए। अगर आपको महीने के 500, 1000, 1500 एक्स्ट्रा पड़ते हैं ना किसी चीज़ में, तो वो बहुत होता है, क्योंकि आपको EMI भी संभालनी होती है ना, साथ साथ में घर भी संभालना होता है, खर्चे भी होते हैं, नीड्स ज़्यादा होती है, वांट्स ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें 1500 भी बहुत फर्क पड़ता है मिडिल क्लास के जिंदगी पे। दूसरा नुकसान होता है मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस का नुकसान बहुत बड़ा होता है। कैसे? देखिए सिर्फ माइलेज एवरेज इशू नहीं है। आप इथेनॉल को अगर देखना चाहते हैं तो कई वीडियोस भी आपने इसे देखा होगा, वो एक्चुअल में है, ऐसा है। आप पेट्रोल को लीजिए, E20 ब्लेंडिंग वाला जहां भी मिल रहा हो, उसमें पानी डालिए। आप जैसे पानी डालेंगे ना, इथेनॉल नीचे हो जाता है, पेट्रोल ऊपर हो जाता है, यानी इथेनॉल बेस में है। अब आपके टैंक में नीचे से ही सिस्टम लगा होता है वो पेट्रोल लेने के लिए, तो जब नीचे अगर गलती से टैंक में कहीं पानी या कुछ भी चला गया तो थोड़ा करके जाके नीचे बैठेगा, फिर आपके जो मोटर्स हैं या जिसमें फ्यूल जाता है, जो भी इंजेक्ट होता है फ्यूल, वहां जाके चोक करेगा, जिससे आपके पार्ट्स खराब होंगे। उसके अंदर रबर की होस कुछ है, उसके थ्रू अगर जा रहा है तो वो होस भी खराब हो सकती है, और फिर ये सारी चीजें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगती है। और एक बात, जितनी पुरानी व्हीकल होगी या जितना कम इथेनॉल कंपैटिबल होगी, उस पर उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और सोचिए इतने पार्ट्स खराब होंगे और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सर्विसिंग की, मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। वो किसके जेब पे बर्डन आएगा? वो भी मिडिल क्लास पे आएगा। तो सिर्फ एक नुकसान नहीं है, इतने नुकसान है। गवर्नमेंट ने तो बड़े लेवल पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा दिया, बट अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो अंत तक उस एक्सपेरिमेंट की जो कॉस्ट है वो आम जनता पर पड़ रही है। जिसने एक्सपेरिमेंट किया है, करवाया है, वो तो बहुत कमा रहा है। कितना कमा रहा है? अनलिमिटेड कमा रहा है, इसीलिए E85 करने की बात कर रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पेट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं यार, सबके लिए पेट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आप सोचो, पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाली चीजें है, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें। अगर इन सारी चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी तो हर एक चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, उसका भी बर्डन आम जनता पे ही आएगा। और जानते हैं जिसका मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि क्या इस इथेनॉल का फूड पे भी असर पड़ सकता है? क्या फूड का जो सप्लाई है उस पर प्रेशर बढ़ेगा? क्या पानी की डिमांड और बढ़ सकती है इसके कारण? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर शुगर केन से, गन्ने से, मक्का से, या टूटे हुए चावल से, या जो भी एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक्स हैं, उनसे ये चीजें बनाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जब इसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, E85 किया जाएगा, तो प्रोडक्शन और चाहिए, तो ये सारी चीजें उस चीज में ज्यादा जाएगी। तो क्या इससे हमारी फूड सप्लाई पर असर पड़ेगा? क्या हमारे फूड प्रोडक्ट्स और महंगे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे? ये भी एक रीजन हो सकता है। साथ साथ ये जो शुगर केन होता है ना, ये बहुत इंटेंसिव वाटर डिमांड करता है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए इस फसल को, तो वहां पे पानी की भी जो खर्च पानी का होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो क्या इससे बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे फूड सप्लाई पर भी पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है, और इस पर शायद बहुत कम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये एक्सपेरिमेंट ही किया है तो क्या ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है?
देखिए, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तब होता है जब उससे लोगों की जिंदगी आसान बने। वो जो फायदे आपको दे रहा है उसके कंपैरिजन में उसकी कॉस्ट कम हो, तब उसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट मानते हैं। अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है जिससे लोगों की आम जिंदगी पे और बर्डन पड़ रहा है, तो वो कोई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। आज भी इथेनॉल को लेकर आप देखिए सोशल मीडिया पे बहुत डिबेट चल रही है, इसकी पॉलिसी को लेकर बहुत डिबेट चल रही है। कोई कह रहा है फार्मर्स के लिए अच्छा है, पॉल्यूशन कम होगा, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे जेब से पैसा भी उतना ही लेगा, गाड़ियां खराब होंगी, जिनकी इथेनॉल कंपेटेबल गाड़ियां हैं ही नहीं उनका क्या होगा, वो तो गाड़ियां वेस्ट हो जाएंगी अगर आप ऐसा कर देंगे। तो ये दूसरी तरफ का कहना है जो कि बिल्कुल जायज है। तो दोस्तों, आज की डेट में ये कहना कि अगर गवर्नमेंट ने ये एक्सपेरिमेंट किया है तो ये सक्सेसफुल है, ये इसका ओवर सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अनसक्सेसफुल भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लागू कर ही देगा अगर उसको करना होगा, और वो करेगा क्योंकि अच्छा फायदा आ रहा है इससे, उन जिनको करना है उनके पास, तो वो कर भी सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसे अनसक्सेसफुल भी नहीं कह सकते। आगे जाके क्या होगा कोई नहीं जानता, पर सक्सेसफुल भी नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा फेलियर भी बन सकता है। तो दोनों बात है, दोनों बात में अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे देखेंगे क्या होता है। पर एक बात क्लियर है, इस पॉलिसी से अगर किसी को सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो मिडिल क्लास, आम जनता, पेट्रोल भरवाने वाले लोग, इनको ही हो रहा है। सरकार के किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी रीजन से सरकार को इथेनॉल की ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी टेस्टिंग, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, क्लियर कंज्यूमर इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी चाहिए कि देखो, फुल टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग के साथ वो करनी चाहिए उनको पब्लिक की, देखो ये चीजें हैं, ये नहीं हो रही है या ये हो रही है। अगर लोग चुप हैं तो कहीं ना कहीं जनता सही हो सकती है। देखो, इंडिया में किसी भी पॉलिसी की सक्सेस ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना या न्यूज चैनल आके अच्छा अच्छा बता दे उससे नहीं होती है। अंत में जो हमारी पॉलिसी की सक्सेस होती है वो इससे होती है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास या जो आम जनता या और भी जो लोग हैं उनको कितनी बेहतरी मिली, उनकी जेब पे क्या फायदा हुआ, उनकी जेब से तो पैसा नहीं निकल गया, इसके ऊपर मेजर की जाती है पॉलिसी की सक्सेस। अगर कोई पॉलिसी देश को मजबूत बनाए पर साथ साथ उसके सिटीजन को भी मजबूत बनाए तो उसे सक्सेस पॉलिसी कहेंगे। तो दोस्तों, अब आप ही फैसला कीजिए कि क्या इथेनॉल इंडिया का फ्यूचर फ्यूल है या इसमें बहुत कुछ अभी करना बाकी है, या कोई और ट्रांजिशन हो सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ तक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ चीज़ें जानने को समझने को मिली हो, वीडियो यहाँ तक देख लिए तो अच्छा ही लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।